झारखंड और मैं हूं आपके साथ वंशिका नागर। आइए बढ़ते सीधे पंकज आर्य की ओर जो इस वक्त की खास खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नमस्कार, जोहार, गुड मॉर्निंग झारखंड। मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। बुंडू स्थित गुरुकुल विद्या निकेतन में सोमवार को विद्यालय की छात्रा रही जेपीएससी की प्रशासनिक सेवा में हालिया चयनित नेहा कुमारी को और उनके पिता दिलीप जायसवाल और माता रेणु देवी को सम्मानित किया गया। इस दौरान नेहा कुमारी को प्रशस्ति पत्र दिया गया, पुष्प गुच्छ और शॉल ओढ़ाकर उन्हें सम्मानित किया गया है। आइए सीधे जुड़ते हैं इस कार्यक्रम में। पंकज आर्य की पूरी रिपोर्ट झारखंड से, आर्य न्यूज झारखंड, खबर आप तक। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय टीचर्स, प्यारे प्यारे बच्चे और जितने भी मेंबर्स हैं, स्टाफ है गुरुकुल स्कूल के, सबको बहुत दिल से धन्यवाद। क्योंकि ये सफ़र जो है वो अकेले का नहीं होता है, पेरेंट्स का, टीचर का, हर किसी का बहुत योगदान होता है। पेरेंट्स तो बहुत सपोर्ट किए हैं हर टाइम, मतलब पढ़ाई लिखाई को लेकर के कोई भी प्रेशर नहीं कि आप पढ़ो, बस अपना पढ़ो, अपने लाइफ में कुछ करना है, कुछ बनना है। लेकिन लाइफ में अगर आप सिविल सेवा को चुन रहे हो तो उसके लिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज डिसिप्लिन। और वो डिसिप्लिन गुरुकुल स्कूल साइड में है। जब इस स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ था, मुझे अभी याद है कि परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था, तो कभी कभी मार्क्स बहुत ख़राब आते थे, बट टीचर्स का सपोर्ट बहुत रहा। हमेशा सारा चीज़ पढ़ाना अच्छे से, सारे स्टूडेंट्स को गाइड करना। यहाँ पर कोई बैक लेक्चर्स नहीं होता था, सारे स्टूडेंट को सर इक्वली देखते थे, इक्वली पढ़ाते थे और सब कुछ मतलब अच्छे तरीके से सिखाते थे। धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट होते चला गया। और एक हिसाब से मैं कह सकती हूँ कि जो एक हिंदी माध्यम से मेरी शुरुआत है, जिससे मैंने जेपीएससी का मेंस 2 बार लिखा, इंटरव्यू भी मैंने हिंदी माध्यम से दिया, तो हिंदी माध्यम की मेरी स्टार्टिंग भी गुरुकुल स्कूल से हुई थी। और बहुत ही अच्छा तरीके से मुझे मतलब हिंदी एकदम पकड़ नहीं थी, वो चीज़ यहाँ से मैंने सीख लिया। जितने भी चीज़ों का ज्ञान है और जितने भी आप सिविल सेवा की जर्नी में आपको बेसिक चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली एनसीईआरटी के बुक्स। और स्कूल में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया गया था, इस वजह से मुझे एनसीईआरटी दोबारा उतना पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी और बेसिक बुक्स की हेल्प ली। और फाइनली सिलेक्शन हुआ और ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट में इंटरव्यू तक पहुँची थी बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया था। अब क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ, मैं एक स्टोरी आप लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ। जब मैं पढ़ती थी तब हमारे स्कूल उस वाले स्कूल में हुआ करता था। ये 2011 की बात है, जब हमारे यहाँ से मुकेश मछुआ सर वीडियो बने थे। वो आए थे और वो इसी जगह पे खड़े होके, मतलब इसी प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर स्पीच दे रहे थे अपना, और मैं आप लोगों के बीच में कहीं सुन रही थी, उनको अच्छे से सुन रही थी कि क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे। उसमें खैर पता नहीं था कि कौन सा पोस्ट उसका सिलेक्शन हुआ है, क्या है क्या नहीं है, पर धीरे धीरे करके मतलब मोटिवेशन भी मिलने लगा कि जब अपनी जगह से कोई स्टूडेंट क्रैक कर सकता है तो डेफिनेटली मैं भी कर सकती हूँ। और आज मैं यहाँ हूँ, कल को फिर आप लोगों में से कोई और यहाँ होगा, डेफिनेटली होगा। बस हार्डवर्क करते जाना है, डेडिकेशन से हार्डवर्क करते जाना है, भटकना नहीं है लाइफ में, सोशल मीडिया में या फिर किसी अन्य चीज़ों में। अगर आप सिविल सेवा को चुन रहे हो तो आपका पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी एक बार सिलेक्शन होता है फर्स्ट अटेम्प्ट में, कभी नहीं भी होता है। जर्नी काफ़ी लंबी चलती है, पेरेंट्स भी सपोर्ट करते हैं, तो आप भी अच्छे तरीके से उसमें लगे रहिए, पढ़ाई कीजिए, हार्डवर्क कीजिए, डेडिकेटेड रहिए अपने गोल्स के प्रति, तो डेफिनेटली आप लोगों का भी सिलेक्शन होगा। और कल को मैं चाहूँगी कि यहाँ से एक नहीं बल्कि बहुत सारे बच्चे जो है वो सिविल सेवा में आए, अपना परचम लहराए और गुरुकुल विद्या निकेतन का फिर से नाम रोशन करें। थैंक यू सर। हमारे गुरुकुल परिवार के सचिव एवं सदस्य कवि जी, दिलीप दास जी एवं गुरुकुल परिवार के सभी सदस्य, गुरुकुल विद्या निकेतन एवं गुरुकुल पब्लिक स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं, आप सभी को नेहा कुमारी की सफलता पर आप सभी को ढेर सारी मेरी ओर से बधाई। नेहा कुमारी 2012 बैच में लड़की, उस समय मेरी लड़की भी इनके साथ थी।
उस समय हमको याद है जो उस बैच में 70% से ऊपर, उस समय 70% से ऊपर परसेंट लाना भी बहुत मुश्किल था। करीब 15 बच्चे थे जिनको हम लोगों ने प्रोग्राम में सर्टिफिकेट दिया था सभी को, इतना मुझे याद है। और ये जो हम लोग एक बार उस कैंपस पे जब वीडियो बना था, ये उन्हीं का प्रेरणा स्रोत उनको माने हुए मुकेश मछुआ जी, उस समय कुछ डीएसपी भी बने थे, विमल कुमार जी जो अभी एसपी बन गए हैं, मुकेश कुमार जी अभी आपका एसडीओ बन गए हैं। उस तरह से नेहा कुमार भी जी इस कैंपस में आए हैं, तो बहुत शीघ्र ही एसडीओ पद पर पहुंचेंगे, इतना मुझे उम्मीद है। और आप लोग को एक चीज बताना चाहूंगा, आप लोग नेहा जी को अपना प्रेरणा स्रोत मानिए, इन्हीं की प्रेरणा के ऊपर, इन्हीं की आज जो बैठे हुए हैं, आप लोग भी एक दिन जगह पर बैठने का योग्यता प्राप्त करें। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। और आगे आप सभी अपना बच्चे लोग जो है मेहनत करते रहेंगे। हम लोग गुरुकुल परिवार, गुरुकुल के कमेटी जो है एवं शिक्षक आप लोग हमेशा मदद के लिए तैयार रहेंगे। इसके लिए आप लोग किसी भी प्रकार का कोताही नहीं करेंगे। जब भी आप लोगों को जरूरत हो शिक्षा के क्षेत्र में, तो आप यहाँ शिक्षक से बोलिए, वो आपको जरूर मदद करेंगे, हर तरह से मदद करेंगे। और आप लोग पढ़ाई में अपना ध्यान लगाए। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। और नेहा कुमारी को और उनके माता पिता को मैं बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ इस मुकाम पर पहुँचने के लिए। बस मैं इतना ही कहकर अपना वक्तव्य खत्म करता हूँ। जय गुरुकुल। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कमेटी के लोग और गुरुकुल विद्या निकेतन के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को मेरी ओर से, नेहा कुमारी की ओर से आप लोगों को दिल से धन्यवाद। कौन कहता है कि बड़े घर के बेटे ही अफसर बनेंगे, बेटियां बड़े घर का अफसर बनेगी, या बड़ी पढ़ाई पढ़ेंगे या बड़ा इंस्टीट्यूट में पढ़ेंगे तभी बनेंगे। नेहा कुमारी ने ऑनलाइन क्लास भी नहीं किया है। नेहा कुमारी सिर्फ घर पर रहकर तैयारी की है और अपने ग्रुप सर्कल से स्टडी करके अपनी तैयारी की है। फर्स्ट अटेम्प्ट ली, इंटरव्यू तक गई और नहीं सिलेक्शन हुआ, हिम्मत नहीं आई। और दूसरी बार में ऐसा परचम लहराया कि बुंडू का इतिहास बदल गया। हमारे इस अनुमंडल से तीन है, इस अनुमंडल से जेपीएससी से 3 निकले, कमार से 2, सोनापुर से भी, राय से। इस अनुमंडल से 4 जेपीएससी में क्वालिफाई किए, जिसमें से हमारी बहन 197 नंबर ला के 197वां रैंक में फर्स्ट में रही। ये कार्यक्रम हम लोग जो है, ये कार्यक्रम हम लोग पूरी कमेटी टीचर सभी चले जाते हैं, नेहा जी के घर चले जाते हैं और हम लोग जो भी स्वागत कर फूल पकड़ाकर गुलदस्ता देकर उनका अभिनंदन कर देते हैं। कहानी खत्म। बाद में उनके माता पिता हम लोग नाश्ता भी करते हैं। यहाँ पर ये कार्यक्रम को करने का रीजन ये है, आप लोग देखो, आप लोग समझो किस जगह पे बैठी है आज वो लड़की हमारे के ऑनलाइन में बैठी है, कल किस जगह में बैठेगी किसी अनुमंडल को कमांड करेगी और आगे जाएगा तो जिला को कमांड करेगी। ये है, इसलिए हम इतना ही कहना चाहेंगे, बहुत कम समय है और लोगों को कहना भी है कि गुरुकुल नेहा एक शब्द ये जरूर उसे आश्वस्त होना चाहेंगे, जिस दिन पदाधिकारी बन गई, पदाधिकारी बनने के बाद जिस दिन तुम्हें होश मिल जाएगा उस दिन आकर 1 घंटा जरूर स्कूल में निकालना। जब भी घर हो ऐसा नहीं करेंगे, जब भी घर वो
बार जरूर कोई स्पीच अपना रोक के दिला। आपके बोलने कहने से हो सकता है किसी बच्चे के दिमाग में पड़ जाए और कल का वो जेपीएससी से कुछ लग जाए। बस हम और आगे ज्यादा कहना नहीं चाहेंगे। नेहा कुमारी जिस मुकाम पे पहुंची है उसके लिए खास करके हमारे चाचा लगते हैं, चाचा उनके माता और पिता को सख्त नमन कि जिन्होंने बड़ी लगन और मेहनत से बेटी का सपोर्ट किया और बेटी ने उस का कर्तव्य आज पूरे अनुमंडल में दिखा दिया। माता पिता को तो पहले नमन, और नेहा कुमारी से यही एक शब्द कहेंगे, सब काम करो लेकिन गरीबों पर ध्यान रखना, बेसहारा को जरूर हिम्मत देकर खड़ा रहना, कहीं दुनिया की तरक्की होगी और कहीं गुरुकुल हमारा शिक्षा होगा। धन्यवाद। पढ़ाई की लगन से, मेहनत से, और आज इन्होंने झारखंड राज्य का सबसे बड़ा पद होता है प्रशासनिक पदाधिकारी, उस पद को कुछ दिनों के बाद सुशोभित करने वाले हैं। मैं गुरुकुल परिवार की ओर से नेहा कुमारी और उनके माता पिता को तहे दिल से इस मंच पर गुरुकुल परिवार के प्रांगण में स्वागत करता हूं। उन्हें एक बार जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। मैं बता देना चाहता हूं कि 2012 वर्ष में इन्होंने हमारे गुरुकुल विद्यानिकेतन से मैट्रिक की परीक्षा पास की और अभी कुछ 10 क्लास निकल गए, अभी जो 9 और 10 में है। मैं कभी कभी बात करता हूँ कि 2012 में हमारे सभी शिक्षकों के मन मस्तिष्क में अभी भी विराजमान है। इन्होंने जिस तरह से हमारे विद्यालय में अनुशासन का पालन किया और जिस तरह से पढ़ाई की, उस तरह आज तक ऐसा बैच हमको देखने को नहीं मिला। सभी ने रिजल्ट बहुत अच्छा किया, सभी ने पढ़ाई अच्छा किया, लेकिन एक 2012 बैच जो था, विशंबर नाथ महतो, कमलेश महतो, संजय महतो, शांति प्रिया पॉल, पूजा दास, नाम एक एक का मेरे मन मस्तिष्क में याद है। उसी बैच के होनार विद्यार्थी जो आज झारखंड प्रशासनिक सेवा के पद को हासिल कर लिए और वो हमारे बीच मौजूद है। सबसे पहले मैं उनके पिताजी से निवेदन करता हूं कि अपने अनुभव को और अपने इस क्षण को जो हासिल करने आया, उस क्षण को कैसे अनुभव कर रहे हैं वो हमारे बीच शेयर करेंगे। जितने स्टूडेंट है सबको इधर मत रहिए, सब इधर पीछे। हाँ, इतना तो स्टूडेंट को इतने भाई के अपने शब्दों को बयान नहीं कर पा रहे, क्षण को समझ रहे हैं कि क्या बोलेंगे क्षण में। अब हमारे बीच उपस्थित नेहा की मम्मी भी है, उनसे मैं आग्रह करता हूं कि आप अपने अनुभव को हमारे बीच साझा करें। मैडम बहुत अच्छा लग रहा है, बेटी बहुत मेहनत की है इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे मेरा बेटी पास की है सिविल सेवा में, वैसे तुम लोग भी अच्छा से पढ़ो, मेहनत करो और शिक्षक सबका थैंक यू। आदरणीय सभी शिक्षकगण, कमेटी के सभी सदस्य और नेहा कुमारी के माता पिता जो आज बहुत ही खुशी अनुभव कर रहे होंगे अपनी बेटी की सफलता पर। नेहा को भी बहुत बहुत बधाई कि इस मुकाम पर आज पहुंची है
और ये बुंडू का ही नहीं, स्कूल का ही नहीं, पूरे बुंडू का नाम इन्होंने रोशन किया है। और इसकी सफलता पर हमारा गुरुकुल परिवार भी बहुत खुश है और सभी शिक्षकों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि अपने छात्र को जब इस तरह की स्थिति में पहुंचते देखते हैं तो सबसे ज्यादा खुशी गुरुओं को होती है। वो अपना बच्चा को उस मुकाम तक पहुंचने में जितनी खुशी माता पिता को होती है उतना ही खुशी गुरुओं को भी होती है। इसलिए गुरुओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आगे और उन्नति करें नेहा जी अपने प्रयास से और ऊंचे ऊंचे पदों तक पहुंचकर समाज की सेवा करें और देश का भविष्य उज्जवल करें। साथ ही साथ सभी बच्चों से भी आग्रह है कि अपने मेहनत के बल पर शिक्षक तो मार्ग दिखाते हैं, मेहनत करना पड़ता है अपने है ना, शिक्षक रास्ता दिखाते हैं। तो मेहनत करके ऊंचे से ऊंचे पदों पर पहुंचो और जो लक्ष्य निर्धारित करते हो उसको हासिल करो, मेहनत करो और देश की सेवा करो, समाज की सेवा करो, अपने परिवार को आगे बढ़ाओ। शिक्षा एक ऐसी चीज है, शिक्षा क्या है? शिक्षा है मानव शक्ति के विकास की प्रक्रिया, मानव शक्ति के विकास की प्रक्रिया, उन्नत और बेहतर जीवन। शिक्षा क्या देता है? उन्नत जीवन और बेहतर जीवन और मानव शक्ति के विकास की प्रक्रिया है, वही शिक्षा है। उन्नत जीवन क्या है? उन्नत जीवन है दया धर्म जो है हमारा समाज में, एक दूसरे की मदद करना, दूसरे पर दया करना, समाज के कमजोर वर्ग को मदद करना, झूठ नहीं बोलना, अन्याय नहीं करना, ईमानदार बने रहना, ये जो चीज है शिक्षा से ही सीखते हैं बच्चे और अपने जीवन में इसका इस्तेमाल करते हैं। और बेहतर जीवन क्या है? बेहतर जीवन है कि शिक्षा के द्वारा अपने घर परिवार को एक स्वच्छ वातावरण और जो भी सुख सुविधा है उसको हासिल करना, ये दूसरा पक्ष। तो ये शिक्षा में क्या है? उन्नत जीवन मतलब अपने को ईमानदार, देशभक्त, दूसरे की सेवा भावना, ये सब आनी चाहिए पढ़ने के बाद, जो स्कूलों से ही मिलती है। और बेहतर जीवन क्या है? अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, घर अपना अच्छा हो, साफ सुथरा कैसे रहे और कैसे अच्छे से जीवन व्यतीत करें। तो सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है या निवेदन है या सलाह है कि अपने जीवन को उन्नत और बेहतर बनाएं और अपने लक्ष्य को हासिल करें अपने मेहनत के बल पर। माँ शारदे गुरुकुल परिवार के अध्यक्ष अनूप जी, सचिव दीपक जी, वरिष्ठ सदस्य दिलीप दास जी, नेहा जी जो अभी जेपीएससी में शामिल हुई और उत्तीर्ण हुई, ये गुरुकुल के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि गुरुकुल में बहुत ऐसे धनी लोग हैं, बहुत ऐसे प्रांत लोग हैं जो अच्छे से अच्छा शिक्षा पाकर आज समाज के लिए, देश के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना पैदा रखती है। मैं एक दिन सुभाष चौक में खड़ा था
एक लड़का है राजू महतो, शिक्षा छात्र नेता है, हम नहीं जानते हैं, पैर छू के प्रणाम। तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में नेहा जी से अनुरोध है, विनती है, मैं क्या ये समाज के प्रति, देश के प्रति और अपने परिवार के प्रति अथक प्रयास कर अपने साधना को, शिविर को इस गुरुकुल के माध्यम से, अपने माता पिता के माध्यम से समाज और देश की सेवा करेंगे। और मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं आपको कि आप अथक प्रयास से उन्नति करें और विभिन्न प्रकार के पदों पर जाकर समाप्ति की घोषणा करें। धन्यवाद।